हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की फिफ्थ पोएम द बॉल पोएम पढ़ेंगे एंड इट इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन. इन दिस पोएम जॉन बेरीमैन हैज डिस्क्राइब्ड द रियलिटी ऑफ लाइफ which everybody has to face one day. He has described how to stand up against the miseries and sorrows of life in this poem. तो बच्चों, आज इस पोएम को पढ़ने से पहले आपको एक मैसेज दूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें. अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल वे में ये पोएम है. व्हाट इज द बॉय नाउ? अब वह लड़का क्या है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? जिसने कि अपनी गेंद खो दी है. व्हाट क्या? व्हाट इज ही डू टू डू? उसे अब क्या करना है? उसकी बॉल खो चुकी है. बॉल अर्थात गेंद. तो राइटर कहते हैं आई सॉ इट गो. जो कवि हैं वो ये बताते हैं कि मैंने इसको जाते हुए देखा. किसको? इट किसके लिए आया है? बॉल के लिए. तो मैंने बॉल को जाते हुए देखा है. मैरिली बाउंसिंग. मैरिली वेरी हैप्पीली, बहुत ही खुशी से. बाउंसिंग जो उछाल मारते हुए. डाउन द स्ट्रीट, गली में. एंड देन, और तब. मैरिली ओवर, और बिल्कुल उसके बाद में बहुत ही खुशी से ये निकल गई. देयर इट इज इन द वाटर. द बॉल हैज गॉन इनटू वाटर. पानी में चली गई है गेंद, तो अब मिलना मुश्किल है. नो यूज टू से, कुछ भी कहना मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता. क्या? नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, की और भी गेंदें हैं. वो गेंद जब चली गई है तो जो लड़का है जिसकी गेंद है बहुत ही निराश हो जाता है. तो अब उससे ये कहना बहुत मुश्किल है कि और भी बॉल हैं, निराश नहीं हो. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. तो जिस लड़के की वो बॉल खो जाती है तो वो अल्टीमेट शेकिंग, मतलब अल्टीमेट मीन्स जैसे कि बहुत ही अंतिम, फाइनल, उसको धक्का पहुंचता है. शेकिंग ग्रीफ बहुत जो झकझोर देने वाला एक ऐसा दुख जो बॉय के अंदर, उस लड़के के अंदर आ जाता है. ही स्टैंड रिजिड. वह बिल्कुल कैसा हो जाता है? रिजिड हो जाता है. रिजिड मतलब बिल्कुल कठोर. ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ. स्टेयरिंग डाउन. स्टेयर में होता है कि बहुत ध्यान से देखना, घूरना, नीचे देखते हुए. किसमें? पानी में, जहां पर उसकी गेंद चली गई थी. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. तो जो उसके बचपन के जितने भी दिन हैं उसको हार्बर मतलब जो गिव शेल्टर, उनको वो अपने अंदर फिर से महसूस करता है कि अपने पुराने दिनों को. वेयर हिज बॉल बैंड, कि उसकी गेंद कहाँ चली गई थी. अर्थात वो बच्चा आज तक भूला नहीं है अपनी गेंद के दुख को. तो फिर पॉइंट फिर से कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. मैं उनको इंट्रूड नहीं करूँगा. इंट्रूड मतलब मैं अब उनको उसमें, उनके पास, उस बच्चे के पास कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, कोई रोकूंगा नहीं. अ डाइम, कितने की होती है बॉल? केवल ए डाइम. एक डाइम क्या होता है? एक ये 10 सेंट यूएस अमेरिका का एक पैसा होता है. तो ए डाइम अंदर बॉल, उसमें दूसरी बॉल आ जाएगी. लेकिन इज बर्थलेस, लेकिन वो बॉल जो आएगी दूसरी, वो उसके लिए, उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए कैसी है? वर्थलेस. वर्थलेस अर्थात बेकार. नाउ ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब वो अपना पहला उत्तरदायित्व समझने लग जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझता है? इन अ वर्ल्ड ऑफ परेशन. इस परेशन जो संपत्ति, जैसे ये संसार है, इसमें हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है संसार में. पीपल विल टेक बॉल्स. तो जो लोग हैं उससे उसकी बॉल्स ले लेंगे. क्या ले लेंगे? बॉल्स. अर्थात बॉल्स मतलब यहाँ पर है जो भी आपका परेशान होगा वो लोग आपसे ले लेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. तो कभी इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि बॉल्स, जो भी आपके पास संपत्ति होगी, जो भी आपके पास अचीवमेंट्स होंगी, या जो चीज़ आपके पास होगी, तो लोग प्रयास करेंगे उससे आपको ले लेने का. तो लोग ले लेंगे. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. तो कोई भी वो बॉल है खरीद कर वापस नहीं करेगा. मनी इज एक्सटर्नल. जो मनी है, पैसा है, धन दौलत है, एक्सटर्नल इट मीन्स बाहरी है. जैसे ये तो जैसे आउटसाइड से आता है तो ये बाहरी है. लेकिन बच्चा इन सब चीज़ों से क्या कर रहा है? ये बच्चा इससे ये सीख रहा है. ही इज लर्निंग. क्या कर रहा है? लर्निंग, सीख रहा है. जीवन का ये खेल.
वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, क्योंकि उसको निराशा है बॉल के खो जाने की, तो उसकी आंखें कैसी हैं? डेस्परेट, इट मीन्स निराश, बहुत दुखी। तो वो उन दुखी आंखों से सीख रहा है, क्या सीख रहा है? द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टोमोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। क्या सीख रहा है? स्टडी ऑफ नॉलेज, जो हानि, लाभ या हानि जो होता है उसका हानि के ज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से वो स्टैंड अप हो। स्टैंड अप जैसे अपने आप को खड़ा कर सके, अपने आप को मजबूत बनाकर इस दुनिया में अपने आप को खड़ा कर सके। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, क्योंकि ये चीज जानते हुए कि हर व्यक्ति मस्ट वन डे, एक दिन नो जानेगा, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से डिफिकल्टीज में, विपत्तियों में खड़ा होना है। तो ये बच्चे ये सभी जानते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये हमें समझाता है कि बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट, अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, बट द बॉय इज वेरी सैड because he has lost something and he cannot get it back. In this way, the poet wants to give us message that we should not go after the achievements which are external, and we should not realize sorrow also. Every one of us has a sense of belonging in this world. It is the sense which keeps the life going. Dear students, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट पोएम के साथ में। ओके, सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।